दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सभी को एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सभी पर इसी प्रकार बनी रहे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे अपरा एकादशी व्रत की कथा। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए थे। तब महाराज युधिष्ठिर उनसे कहते हैं कि हे माधव, आज तक मैंने आपसे अनेकों कथाओं अनेकों व्रत का महात्म जाना है। अब कृपया करके मुझे ज्येष्ठ मास में पड़ने वाली अपरा एकादशी व्रत के विषय में बताओ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, तुमने बहुत ही उचित प्रश्न किया है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। इसे अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह एकादशी अपार धन अपार पुण्य को प्रदान करने वाली है और सभी पापों का नाश करने वाली है। जो भी मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं वह सभी लोकों में अपनी प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। अपरा एकादशी के इस व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, प्रेत योनि, दूसरों की निंदा इत्यादि बहुत से पाप का नाश हो जाता है। केवल इतना ही नहीं, यदि कोई मनुष्य पर स्त्री गमन भी करता है या झूठ भी बोलता है, जो वेद का झूठा पाठ करता है, उसके इस पाप का भी यह एकादशी नाश कर देती है। एकादशी व्रत करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को संबोधित करते हुए कहते हैं कि ये युधिष्ठिर, यदि कोई क्षत्रिय अपने धर्म से भागता है तो जो उसे पाप लगता है यह एकादशी उस पाप को भी नष्ट कर देती है और अंत में उस मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति कराती है। गुरु से विद्या अर्जित करने के बाद जो शिष्य गुरु की निंदा करते हैं वे अवश्य ही नरक जाते हैं, परंतु इस एकमात्र अपरा एकादशी के व्रत करने के कारण वह उस निंदा पाप से मुक्त हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग को प्राप्त कर देते हैं। जो गंगा पे स्नान करने और गंगा के किनारे पिंडदान करने से जो फल प्राप्त होता है, उससे कई गुना अधिक फल इस अपरा एकादशी के व्रत को करने से होता है। बृहस्पतिवार के दिन गोमती नदी में स्नान करने से, कुंभ के श्री केदारनाथ जी के दर्शन करने से और बद्रिका आश्रम में निवास करने और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वह मात्र एक अपरा एकादशी के व्रत से प्राप्त हो जाता है। जो फल हाथी घोड़े दान करने, यज्ञ करने, स्वर्ण दान करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत करने से हो जाता है। जो फल गोभूमि, स्वर्ण दान, फल दान, कन्यादान करने से प्राप्त होता है वह पुण्य फल मात्र एक एकादशी के व्रत करने से हो जाता है। यह सभी व्रतों में उत्तम बताया गया है। अपरा एकादशी के दिन विधि विधान से व्रत करें और श्रद्धा पूर्वक श्री विष्णु का भगवान का पूजन करें। ऐसा करने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें एकादशी व्रत की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल की बात है। महिध्वज नाम के एक धर्मात्मा राजा थे। वह बड़े ही धर्म के साथ अपना राज्य करते थे। उनकी प्रजा उनकी बड़ी सुखी रहती थी। उनका एक छोटा भाई था जिसका नाम था वज्रध्वज। वह बड़ा ही क्रूर, अधर्मी और अन्यायी था। अपने बड़े भाई से द्वेष करता था और उसे मारने के अवसर ढूंढता रहता था। एक रात उसे यह अवसर प्राप्त हो गया और उसने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी और उसकी देह जंगल में ले जाकर पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। अकाल मृत्यु से राजा प्रेत बन गया और प्रेत बनकर उसी पीपल पर रहने लगा। अनेकों उत्पात करने लगा, आने जाने वाले व्यक्तियों को सताने लगा। एक दिन वहां से धौम्य ऋषि गुजर रहे थे। उन्होंने उस प्रेत को देखा और अपने तपोबल से उसके भूत भविष्य के विषय में जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत के उत्पात का कारण भी समझ लिया। ऋषि ने उस पर दया करते हुए कहा। उन्होंने प्रेत को पीपल के पेड़ से नीचे उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा को प्रेत योनि से मुक्त कराने का निश्चय कर लिया और इसलिए उन्होंने अपरा एकादशी, आने वाली अपरा एकादशी का विधि विधान से व्रत करने के लिए व्रत किया, भगवान विष्णु का पूजन किया और उस प्रेत को अगति से छुड़ाने का प्रण लिया। उस एकादशी का पुण्य फल जो उन्हें प्राप्त हुआ वह पुण्य फल उन्होंने उस प्रेत को समर्पित कर दिया। उस पुण्य फल को प्राप्त करके राजा प्रेत योनि से मुक्त हो गया। ऋषि को धन्यवाद देता हुआ, साधुवाद करता हुआ दिव्य देह धारण कर वह पुष्कर विमान पर बैठकर स्वर्ग को चला गया। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, यह अपरा एकादशी की कथा लोकहित के लिए मैंने तुमसे कही है। जो कोई भी इस कथा को पढ़ता अथवा सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय।
माता लक्ष्मी की जय। एकादशी माता की जय।